नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आज आप सभी के सामने लाया हूं एक नई भर्ती जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना। यानी कि इस भर्ती में आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी और आपको सिर्फ एड्रेस लिखना है, फॉर्म फिल करना है और सेंड कर देना है। ये आपका काम रहेगा। सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है और 10वीं बेस पे है। सिर्फ आपको 10th क्लास पास होना चाहिए। तो चलते हैं भर्ती की तरफ। तो भर्ती की तरफ चलने से पहले आप हमारी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नई नई भर्तियों की अपडेट आती रहे। तो चलते हैं भर्ती की तरफ। दरअसल ये भर्ती निकली है आपकी आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। योग्यता कितनी है आपकी? 10th क्लास। ठीक है। और अब आपको बता दूं, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की, वो लास्ट डेट है आपकी 28/4/2024, यानी कि 28 अप्रैल 2024 को। इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी टोटल पोस्ट 660। ठीक है। इसके लिए आपको क्लास मैंने आपको पहली बता दी, 10th क्लास चाहिए भैया। और भी बहुत सी वैकेंसी हैं जिनके लिए 12th भी चाहिए। ठीक है। अब ये भर्ती है जो वो ऑल इंडिया की है, यानी कि इसको मेल भी भर सकते हैं और फीमेल भी। जब कोई फीस ही नहीं है तो सभी भरें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज फॉर्म जरूर डाल दें। 1 रुपया फीस नहीं है, फीस आपकी निल, यानी कि 0 और एज मैं आपको बता दूं, एज 18 से लगभग लगभग 40 साल के आसपास इसकी एज है। तो अब इसके बाद मैं आपको बता दूं इसका एड्रेस। पहले एड्रेस बताने से पहले मैं आपको इसकी सैलरी बता देता हूं। सैलरी आपकी इन हैंड सैलरी, वैसे मैं आपको बता दूं, इन हैंड सैलरी है आपकी 44,900 से 1,42,000 सैलरी रहने वाली है आपकी, 1,42,000। और जो आपकी फर्स्ट मंथ सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 52,000। 52,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं इसके एड्रेस पर। ठीक है। एड्रेस आपको किस एड्रेस पर इसको भेजना है, क्योंकि एड्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूं कि आप एड्रेस को किस हिसाब से लिखेंगे। टू, ठीक है, द जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, G3, इस तरीके से। इसके बाद इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अफेयर्स। इसके बाद 35 SP मार्ग, SP मार्ग बापू धाम, ऐसे कर देते हैं इस तरीके से, MARG मार्ग बापू, BAPU बापू धाम, DHAM, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली 110021, ये पिन कोड रहेगा। यहां पर आपका एड्रेस आ जाएगा लिफाफे पर। ठीक। इस तरीके से आप, जैसे कि एड्रेस के बारे में मैंने आपको पहले ही फॉर्म भरना सिखा रखा है, वो एक तरीका रहेगा, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड, इस तरीके से। ठीक है। अब आपकी जो बात रहेगी ज्वाइनिंग की, पूरे भारत में आपकी ज्वाइनिंग कहीं भी हो सकती है। लगभग लगभग 90% तो आपकी दिल्ली में ही रहेगी, क्योंकि मेन ऑफिस आपका दिल्ली में ही है। ठीक है। तो पोस्टिंग आपकी
लगभग लगभग दिल्ली में रहेगी और ऑल इंडिया भी है। ठीक है भैया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब इसकी एग्जाम डेट आएगी, फॉर्म फीस फिर दोबारा बता रहा हूं, फीस इसकी 0 है। फॉर्म जरूर डाल दें। और जो आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम वो आपका 10th लेवल का आएगा। 10th लेवल यानी कि अब आपको बता दूं सिलेबस के बारे में भी। इसका जो सिलेबस रहने वाला है, ध्यान दें, अच्छे से सुने। 6th से लेकर 10th की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है आपको। 10th से लेकर 6th से लेकर 10th की एनसीईआरटी की बुक। ठीक है। इंग्लिश की भी, मैथ की भी और रीजनिंग रीजनिंग भी। ठीक है। रीजनिंग एनसीईआरटी कोई बुक तो आती नहीं आपको पता है, लेकिन एनसीईआरटी के लिए रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो। ठीक है। किरण किरण पब्लिकेशन की। ठीक है। रीजनिंग के लिए, बाकी इनके लिए आप एनसीईआरटी 10 पढ़ लीजिए। और फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो इन इंग्लिश और मैथ और किरण के सॉल्व पेपर आते हैं, मैथ के, इंग्लिश के और हिंदी के भी। ठीक है। और जीके के भी। जीके के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बुक बता रखी है, पर फिर भी बता दूं, लूसेंट की जीके मंगा लो, 100% मंगा लो। ठीक है। और एक एसएससी के नाम से आती है 10th लेवल की, उसको। और किसी को फिर भी जीके में डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा और आपको बुक बता दूंगा। ठीक है। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारी अपडेट आ जाए। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि मैं आपको इसकी एग्जाम डेट भी बता दूं कि एग्जाम कब आएगा, क्योंकि जैसे ही एग्जाम आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अभी तो हमारे चुनाव चल रहेंगे संसदीय पार्लियामेंट के, तो इसके बाद एग्जाम होगा, तो कम से कम आपके पास 2 महीने हैं, 2 मंथ लेफ्ट। 2 महीने हैं, आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ भी एग्जाम नहीं आता इसका, ज्यादा हार्ड नहीं आता। कहीं आप ऐसे सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, बस बेसिक बेसिक चीजें आएंगी। और सिर्फ आपका वहां इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में देखा जाता है कि आपका जो सेंस है वो किस तरीके का काम करता है। ठीक है। ये है आपका क्राइटेरिया। और मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि मैं आपको फॉर्म अवेलेबल करा सकूं। फॉर्म के लिए @ADVISE एडवाइस 44 इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम का ग्रुप है मेरा, इस पर मैं आपको इसका फॉर्म दे दूंगा। ठीक है। फॉर्म फॉर्म आपके पास आ जाएगा, एडवाइस 44। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको इस भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट दे दूं। और हाँ, इस भर्ती में बहुत इजी पेपर आता है भाई साहब, बहुत इजी। अब आपको करना क्या है, इस पेपर के लिए सिर्फ 1 से 2 घंटे पढ़ना है, 1 से 2 घंटे। और करंट अफेयर भी आएगी इसमें। ठीक है। करंट अफेयर ज्यादा हैवी नहीं आती, सिंपल सिंपल करंट अफेयर आती है कि उस युद्ध अभ्यास कहाँ हुए, बेसिक बेसिक बातें आती हैं। ठीक है। आप कमेंट करना, मैं आपको हर कमेंट में हर चीज का जवाब दे दूंगा, किसी को फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो। ठीक है। और ऑल इंडिया मेल फीमेल मैंने आपको लगभग लगभग सारी जानकारी दे दी। अब आ जाते हैं अप्लाई डेट पर। इसकी जो अप्लाई डेट रहेगी, अप्लाई फॉर्म भरने की, अप्लाई है 30 मई, 30/3/2024। लास्ट डेट लिख देता हूं मैं फिर दोबारा से, 28/4/2024। ठीक है। 30 तारीख से अप्लाई होंगे इसके फॉर्म। और फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप उस फॉर्म को भर देना। ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इस पर मैं फॉर्म डाल दूंगा। ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन। और आपको लेटेस्ट फोटो डालना है उस पर। और भी कोई अपडेट आएगी इस भर्ती के रिगार्डिंग तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा, जरूर। और मैं नौकरियों के बारे में तो बताता ही रहता हूं, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जरूर इस फॉर्म को भरें। सेंटर की जॉब है, सिलेबस टू सिलेबस आएगा सारा कुछ। ठीक है। बुक सेलर के पास जाइए, और बुक सेलर के पास जाइए और ये कहिए कि 6th से लेकर 10th तक की सिर्फ क्वेश्चनों की एनसीईआरटी की बुक दे दीजिए, सिर्फ क्वेश्चनों की, डिटेल वाली नहीं, एनसीईआरटी की क्वेश्चनों की बुक दे दीजिए। ठीक है। तो ये आपकी बुक्स मैंने आपको बता दी। सिलेबस के बारे में बता दूं, 100 नंबर का लगभग इसमें पेपर होता है। कई बार इसमें 100-150 नंबर का भी पेपर ले लेते हैं, कई बार 100 नंबर का। तो अब तो पिछली बार से 2023 से इसका पेपर जो हो रहा है वो 100 मार्क्स का ही हो रहा है। ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया है।
फिर दोबारा बता रहा हूं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास हर प्रकार की अपडेट आ जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं और ज्यादा आप सभी लोगों के लिए बढ़ चढ़कर काम करूंगा। तो फॉर्म जरूर भरें। एज मैंने आपको बता दी, 18 से 42 साल है इसकी एज, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म सब भर सकते हैं, बशर्ते आप 18 से 42 साल के होने चाहिए। नमस्कार।